हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पेरिस्टालसिस, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बारे में। ठीक है, बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता क्या है। मैंने बताया था इसोफेगस में या फिर फूड कहीं भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड जो है आगे की ओर पास होता रहता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, यानी कि फूड में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है एंड देन वो पास होता है। और ये मूवमेंट मेनली होता कैसे है, तो ये भी बताया था कि बहुत सारा न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है हमारे गट में। ठीक है, जब फूड आता है, फूड जो है वो ल्यूमेन में आता है, एंटर करता है, तब जो स्टमक का कितना लेयर होता है या फिर डाइजेस्टिव कोई भी सेल का, सॉरी गट का 4 लेयर होता है। मस्कुलरिस, सॉरी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, जिसमें जो सेंसरी इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंस करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं एंजाइम के सिक्रेशन के लिए। फूड आ गया है तो एंजाइम का सिक्रेशन होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, और वही सेंस ऑर्गन, सेंस न्यूरॉन्स जो होता है, जो सेंस रिसीव करता है, वही सेंस न्यूरॉन्स जो है वो मस्कुलरिस में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनके पास भी मैसेज सेंड करता है कि फूड आ चुका है, एंजाइम सिक्रेट हो गया है, अब फूड को आगे पास होना चाहिए। तो उसके लिए मस्कुलरिस लेयर जो है उसका कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज़रूरी है। ठीक है, जिसकी वजह से फूड जो है आगे की ओर पास होता है थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो फूड में पेरिस्टालसिस मूवमेंट की ही वजह से फूड जो है आगे की ओर पास होता रहता है। एंड मेनली जो मस्कुलरिस लेयर में जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, वो न्यूरॉन्स जब स्टिमुलेट्स होते हैं तब मस्कुलरिस लेयर जो है वो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है उसका तब। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है देखते हैं। पेरिस्टालसिस इज द सक्सेसिव वेव्स ऑफ इनवॉल्यूंट्री कंट्रैक्शन। इनवॉल्यूंट्री मतलब बताया इंडिपेंडेंट ऑफ में, जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है, पासिंग अलोंग द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल्स में जो पास होते हैं। ठीक है, यानी कि फूड जो है आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, बाय विच द कंटेंट्स फूड आर मूव्ड अलोंग द लूमेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके द्वारा फूड कंटेंट जो है, जो भी फूड है वो आगे की ओर बढ़ते हैं लूमेन में। ठीक है, जहाँ पे उसका डाइजेशन होना होगा, मान लीजिए माउथ से इसोफेगस में गया, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हुआ, फिर स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, तो जैसे भी मूव करता है जहाँ भी, वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट ही होता है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि कहीं पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं पे वीक होता है। ठीक है, आगे बताती हूँ इसमें कहाँ वीक होता है, कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है। इन दी इसोफेगस दी पेरिस्टालसिस इज कंट्रोल्ड बाय दी मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है उसके द्वारा पेरिस्टालसिस जो है कंट्रोल होता है। इसोफेगस में जब पेरिस्टालसिस होता है तब, इसोफेगस में पेरिस्टालसिस जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा से कंट्रोल होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा का तो बहुत सारा रोल होता है और भी है। ठीक है, चलिए, पेरिस्टालसिस ऑल्सो प्रोपेल्स दी काइम। काइम क्या होता है, तो स्टमक का जो कंटेंट होता है, स्टमक में जो फूड कंटेंट होता है वो स्टमक के एंजाइम्स के साथ जो मिक्स हो गया रहता है। ठीक है, तो उसको काइम कहते हैं। ठीक है, मेनली स्टमक कंटेंट्स को काइम कहते हैं। ठीक है, काइम ऑनवर्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पेरिस्टालसिस के थ्रू काइम जो है आगे की ओर पास होता है। पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वीक, नॉर्मली वेरी वीक कंपेयर्ड विद दोज इन द इसोफेगस आर स्टमक। ठीक है, इसोफेगस या स्टमक में जितना तेज़ी से पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है फूड का, उतना तेज़ी से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही वीक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है, एंड काइम रिमेन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर 3 to 5 आवर्स। काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 to 5 आवर्स के लिए रहता है, और स्टमक में भी स्टोर रहता है फूड 5 आवर्स के लिए। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी रहता है, उसमें तो डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। हेयर दी पेरिस्टालसिस इज कंट्रोल्ड बाय दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और यहाँ पे जाके पेरिस्टालसिस जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, a strong peristalsis waves begins
at about the middle of the transverse colon that quickly drives the colonic contents into the rectum. अब ट्रांसवर्स कॉलम क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, कौन कौन सा, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। ओके, तो कॉलन जो होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। यानी कि जो बीच का होता है, जो हॉरिजॉन्टल में होता है, उसको ट्रांसवर्स कॉलम कहा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स कॉलम के मिडिल में जो पेरिस्टाल्सिस वेव्स जो होता है वहाँ पे आके और तेज़ी से होने लगता है। देखिए इसोफेगस में तो होता ही है, इसोफेगस एंड स्टमक में, उसके बाद स्टमक में तो सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होता है, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक में, बहुत सारे मसल लेयर की वजह से, ठीक है। उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो उसमें थोड़ा धीरे होने लगता है, वीक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, एंड फिर कॉलन के मिडिल में आते आते स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्सिस होने लगता है, ठीक है। और क्विकली जो है कोलोनिक कंटेंट्स, यानी कि जनरली कॉलन में जो फूड कंटेंट्स होंगे वो वेस्ट ही होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ही होंगे, तो वो रेक्टम में भेजा जाता है। रेक्टम में फूड स्टोर रहते हैं, द फूड कंटेंट्स यानी कि वेस्टेज जो होंगे वो स्टोर्ड इन द रेक्टम, रेक्टम में स्टोर्ड रहेंगे अंटिल द डिफिकेशन, डिफिकेशन होने तक रेक्टम में ही स्टोर रहेंगे। डिफिकेशन यानी कि फिसेज का बाहर निकलना, ठीक है, फिसेज का बाहर निकलना थ्रू एनस, एनस के थ्रू, ठीक है। तो आज पेरिस्टाल्सिस के बारे में ही जाने। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, सक्सेसिव वेव्स होता है इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन का, पासिंग अलोंग द वॉल्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल्स के अलोंग में पास होता है, बाय विच द फूड कंटेंट्स आर मूव्ड अलोंग द लूमेन, जिसके द्वारा फूड जो है वो लूमेन में मूव करता है, यानी कि फूड जो है वो उस मूवमेंट के थ्रू आगे की ओर मूव होता रहता है, ठीक है। और ये एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं डायग्राम नहीं बनाई हूँ, ठीक है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि कोई बैलून है, ठीक है, तो एक साइड से अगर बैलून को दबाया जाए तो दूसरे साइड में वो स्वेलिंग होके निकल आता है, ठीक है। फिर उस साइड को दबाया जाए तो वो पतला हो जाता है और दूसरा साइड वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। फिर वो चौड़े वाले पार्ट को दबाया जाए तो उसके आगे वाला पार्ट जो है वो निकल आता है, वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली बैलून के जैसे काम करता है, पहले पतला होगा फिर चौड़ा होगा, पतला होगा तो उस उधर कम वो उधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा, और चौड़ा हो जाएगा यानी कि फूड उसमें भर गया, ठीक है। अब फूड आगे की ओर पास होगा तो जो चौड़ा पार्ट था वो पतला हो गया और आगे वाला पार्ट चौड़ा हो गया, फिर उसके आगे वाले में जाएगा तो चौड़ा वाला पार्ट पतला हो गया, फिर वो इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी, ऐसे आपको जो पहली बार पढ़ रहे हो उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो कल मैं आपको बताऊंगी एंटी पेरिस्टाल्सिस एंड पेरिस्टाल्सिस का मैकेनिज्म क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस कैसे होता है, और एंटी पेरिस्टाल्सिस यानी कि पेरिस्टाल्सिस का मूवमेंट अगर उल्टा होने लगे तो आप समझ सकते हो। चलिए ठीक है, कल बताती हूँ, ओके, थैंक यू।